एक जंगल था। उस जंगल में दो चिड़िया रहती थी। वह दोनों चिड़िया एक साथ रहती थी। एक चिड़िया का नाम कविता था और दूसरे का बबीता। कविता बहुत आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था, खाली खाली पूरे दिन बैठे रहते थे। लेकिन बबीता काम करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। बबीता बहुत काम करती थी। एक दिन कविता बबीता से कहती है, क्या बबीता, तू भी ना पूरे दिन काम करते रहती है, कभी तो बैठा करो। हमें देखो, हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, तुम भी हमारे साथ बैठो, कितना काम करोगी। तो बबीता बोलती है, नहीं कविता, मुझे काम करना है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो भोजन कहाँ से मिलेगा। वैसे भी अब बरसात का दिन आने वाला है, तो भोजन जमा करूँगी तभी तो बरसात में भोजन मिलेगा। तो कविता, अरे जा, बरसात 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 आने में भी बहुत समय है, और ऐसे भी बरसात कितना करेगा। जब पानी नहीं पड़ेगा तो जाके भोजन ले आएंगे। यह कहा तो फिर बबीता, नहीं कविता, तू बैठे रहो, मैं चली काम करने के लिए। यह कहकर बबीता वहां से चली जाती है। और वह अपने काम में लग जाती है। वह अपना काम करने लगती है। उसे काम करते करते शाम हो जाता है, तो वह अब घर की ओर निकल जाता है। जब वह घर जाता है तो कविता कहता है, अरे क्या हुआ कविता, आज भी थक गई हो। अरे कभी तो बैठ लिया करो, हर समय काम काम करती रहती हो। तो कविता कहती है, क्या कविता, तुम भी हर समय चिढ़ाती रहती हो। तुम बैठो, हमको नहीं बैठना है, हमें काम करना है। और वैसे भी बरसात में सिर्फ 1 महीना ही बचा है, हमें कस के काम करना होगा और पूरे बरसात भर का खाना जमा करना होगा। तो कविता, अरे जाओ और भर भीतर खाना जमा कर लाओ, क्योंकि बरसात का टेंशन खाली तुमको ही तो है। यह कहा, लेकिन बबीता कुछ नहीं बोलती है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन, कविता, मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, तुम भी चलोगी। तब कविता कहती है, जा जा, हम तुम्हारे जैसा पागल नहीं है जो हर समय काम काम करता रहूं। यह बात सुनकर बबीता को बहुत दुख हुआ और वह बिना कुछ बोले वहां से हर रोज की तरह काम करने के लिए चल देते हैं। हर दिन की तरह आज भी वह दिन भर काम किया और जब शाम हुआ तो वह घर की ओर चल दिया। आज भी कविता बबीता को चिढ़ाने लगी, लेकिन बबीता कुछ नहीं बोली और वह अपने कमरे में जाकर सो गई। इसी तरह समय गुजर रहा था। अब बरसात का समय आ गया था, लेकिन जब तक हुआ बबीता अपना काम करती रही और वह भोजन लाकर अपने घर में जमा करती रही। एक दिन बबीता कविता से कहती है, कविता, अब बरसात का समय आ गया है, लेकिन अभी बरसात नहीं हो रहा है। कम से कम अब तो काम कर लिया करो, अब से भी तो कुछ भोजन जमा कर लो। तो बबीता, अरे जा, तू अपना देख,
हम अपना भोजन ढूंढ लेंगे। यह कहा बेचारी बबीता कुछ नहीं बोली। तो अगले दिन से काफ़ी जोर के बारिश होना शुरू हो जाता है। इसके बाद वह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके वजह से घर से बाहर कोई नहीं निकल रहा था। बारिश लगातार काफ़ी दिन तक होता रहा और बबीता के भोजन पूरा भर गया। तो बबीता के पास भोजन नहीं रहने के कारण से वह भूखा रहता था। लेकिन एक दिन कविता जाकर बबीता से कहती है, बबीता, मेरा भोजन पूरा खत्म हो गया है और बहुत जोर के भूख लगी है। क्या थोड़ा भोजन दोगी? मुझे पता है कि तुम्हें मैं बहुत चिढ़ाती थी, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तो बबीता, हमें इस बात की दुख नहीं है कि तुम हमें चिढ़ाते थे। हम भोजन तो आज दे देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना। जब हमें पता है कि आगे बारिश होगा तो हम पहले से ही अपना व्यवस्था क्यों नहीं कर लेते? कभी मेहनत से नहीं डरो, मेहनत करोगे तो उसका फल एक दिन जरूर मिलेगा। यह कहकर उसे भोजन दे दिया और फिर दोनों मिलकर मेहनत करने लगा और खुशहाल जिंदगी जीने लगा।